नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। मैं सुशील शास्त्री स्वागत करता हूँ आपका हमारे वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में अगर सूर्य उच्च के बैठे हों तो व्यक्ति को क्या फल मिलेगा, इसके बारे में चलिए आइए। ये कुंभ लग्न की कुंडली हो गई, ये कुंभ है। कुंभ लग्न में जब सूर्य उच्च के होंगे तो सूर्य कहाँ उच्च के होंगे? थर्ड हाउस में उच्च के होंगे। किस घर के मालिक होंगे वो सूर्य? तो वो होंगे 7वें घर के। लड़के की कुंडली में ये पति का घर हो गया और लड़के की कुंडली में ये पत्नी का भी घर हो गया। अब जब सूर्य यहाँ उच्च के होंगे तो पता है वो किस घर के हैं? वो इस घर के हैं। तो सबसे ज़्यादा बल और ताकत किस घर को मिलेगी? ये घर बहुत मजबूत हो जाएगा। और बैठे कहाँ हैं? मेष राशि में। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो मेष राशि है, ये भी मेष राशि का जो स्वामी मंगल है, ये भी कहीं अच्छी जगह बैठा हो तब तो इसका फल है। अगर ये कहीं गलत जगह बैठा होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, है ना। अब तो ये जो 7वां घर है, इसके स्वामी हुए सूर्य बैठे हैं यहाँ। ये घर किसका है? ये घर है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, और वाणी का, पराक्रम का, पुरुषार्थ का, नेम फेम का, बहुत सारी चीज़ें इस घर से काउंट की जाती हैं। साथ ही साथ ये घर शरीर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है गला, गले का भी ये जो तीसरा हाउस है ये कारक है। लेकिन मूल रूप से ये भाई बहन और पराक्रम के लिए जाना जाता है साधारण भाषा में, जो सब कोई जानता है। ठीक है, चलो अब आते हैं। तो जब ये सूर्य यहाँ आ जाएगा उच्च का तो क्या होगा? व्यक्ति भला ही 100 रुपये उसकी जेब में हो, लेकिन उसका जो साहस रहेगा, उसकी जो हिम्मत रहेगी, वो करोड़ों अरबों खरबों वाली रहेगी। ये कब होगा? जब उसका सूर्य थर्ड हाउस में बैठा हो। इस बात से उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी जेब में कितने रुपए हैं, या उसका कोई दोस्त IAS अधिकारी, PCS अधिकारी है या नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस सूर्य यहाँ बैठा हो, फिर आप उसका रुतबा देखना। और उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। कैसे दोस्त? एकदम वही वाले कि एक फ़ोन पे मरने और मारने वाले, इस तरीके के दोस्त हो जाएंगे। कब? जब सूर्य यहाँ उच्च का बैठा होगा तीसरे स्थान में, क्योंकि पराक्रम। अच्छा, सूर्य वाणी का भी कारक है, तो सूर्य कहीं भी उच्च का होगा तो वाणी में भी आकर्षण होगा, वाणी का भी प्रभाव होगा। तो एक तो पराक्रम भाव में बैठा हो, ऊपर से वाणी का प्रभाव हो, तो क्या ही स्थिति करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है पत्नी के घर में जब आएगा तो पत्नी का भक्त बन के रहेगा। तब अगर ये पत्नी की भक्ति नहीं करेगा, पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, पत्नी की दास्ता स्वीकार नहीं करेगा, पत्नी को एटीट्यूड दिखाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ये इस कुंभ लग्न के इस चक्र की ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि भैया तुमको पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको जो बल सप्लाई हो रहा है ना, वो यहीं से हो रहा है जिसके उस पर तुम उछल रहे हो। जैसे किसी का भाई अगर IAS बन जाए तो बाहर जाएगा, वो किसी को भी चाटा मार के आ जाएगा कि भाई IAS है। तो बेटा ये जो तुम यहाँ पे तानाशाही दिखा रहे हो ना, ये पत्नी के दम पे या पति के दम पे। जो बहुत सारी लड़कियाँ, महिलाएँ अपने पति के पैसों पे और उस पर अपने मायके में जाके ताना मारती हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये लड़के लोग भी करते हैं। तो आपको पत्नी का सम्मान करना होगा। और यहाँ पे पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होंगी, और बहुत सारी पत्नी बिजनेसमैन और सरकारी नौकरी में भी होती हैं। तो एक कुंभ लग्न का विशेष फल है कि सूर्य अगर यहाँ उच्च का रहेगा तो आपको जितना भी फल चाहिए वो तब मिलेगा जब आप पत्नी की सेवा करेंगे। तो पत्नी को प्रसन्न रखिए, पत्नी की सेवा करिए और लक्ष्मी बरसाते रहिए। जय श्री राम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।